हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसका कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल, तो ये रूल मतलब पूरे चैप्टर में मतलब इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं क्या है ये। तो मतलब हम किसी भी नंबर को कैसे पता लगा सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, जैसे एग्जांपल ले लिया डिविजिबिलिटी बाय 2। मतलब कोई भी नंबर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फर्स्ट रूल देखेंगे हम, कोई भी एग्जांपल ले लिया जैसे 2, 5, 6, 8। अगर यूनिट डिजिट पर अगर यूनिट डिजिट पर इवन नंबर है तो इवन कौन से होते हैं? इवन नंबर कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई नंबर आए तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर ओड नंबर आए तो ओड कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। अगर इनमें से कोई नंबर आए तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा यूनिट डिजिट पर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 3। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं हम 2, 5, 6, 8। अगर इन सब का हम सम करें, जो सम करने पर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे इसका सम कर लेते हैं हम, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 या 21। तो इनका सम करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। ये एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 2, 5, 6, 8। जो ये यूनिट डिजिट है और 10 डिजिट है 6 और 8, वो दोनों अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट वाले 2 टर्म देखनी है हमने, वो अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा 4 से। तो ये डिवाइड हो रहे हैं, ये जा रहा है 17 पर, तो ये डिवाइड हो गया, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। जैसे यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो अगर 0 और 5 हो, एग्जांपल लेते हैं जैसे 3065 है, तो यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। और कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे 4168 है, तो इसमें यूनिट डिजिट पर ना तो 0 आ रहा और ना ही 5 आ रहा, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। इसका सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे 6 के। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3। अगर 2 और 3 मतलब कोई नंबर है, अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वो डिविजिबिलिटी बाय 6 है, मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा। एग्जांपल लेते हैं जैसे 216 है, इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, लास्ट नंबर इवन है ना, तो ये 2 से डिवाइड होगा। और 216 3 से देख लेते हैं, इनका हम सबसे पहले सम कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 6 9, तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कह सकते हैं हम वो जो नंबर होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 7। जैसे एग्जांपल लेते हैं 371। जो यूनिट डिजिट होगा ना वो, उसका हम सबसे पहले डबल कर लेते हैं। डबल कैसे होगा? 1 मल्टीप्लाई 2, 1 का डबल 2 हो गया। तो जो यूनिट बचेंगे लेफ़्ट साइड पे, जो यूनिट बचेंगे उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, जो मतलब डबल करने पर रिजल्ट आया है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 37 में से 2 गए तो क्या आया? 35। और 35 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 5 या 35, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8।
तो कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे 2, 5, 6, 8 ले लिया। जो लास्ट 3 टर्म होगी ना, 5, 6, 8, ये 3 टर्म, वो अगर डिवाइड हो रही हैं 8 से, अगर वो डिवाइड हो रही हैं 8 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड हो रही हैं 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 71 पर भी ये डिवाइड हो रही हैं। तो ये कह सकते हैं ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। जैसे एग्जांपल ले लिया 2, 5, 6, 8, जैसे हमने यहाँ किया था, इसका सबसे पहले सम किया था ना, और जो रिजल्ट आया था सम करने पर, वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। उसी तरह यहाँ करना है। इसका हम सबसे पहले सम कर लेते हैं। इसका सम क्या होगा, 21 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 2 9 ले लिया। इसका हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 2 9, 9 + 9 18। अब ये 18 9 से डिवाइड हो रहा है, तो कह सकते हैं हम ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। अगर सम करने पर जो, अगर इसका सम किया जैसे, वो अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है सम करने पर, तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 10। अगर कोई भी नंबर के पीछे यूनिट मतलब डिजिट नंबर पर 0 आ रहा है, यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है, जैसे एग्जांपल ले लिया 5 2 6 4 0, अगर यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है तो वो नंबर पूरा का पूरा 10 पे डिवाइड होगा। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 2 3 1 ले लिया जैसे, तो यहाँ 0 नहीं आ रहा, तो ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। आई थिंक इट्स क्लियर। इसे आप अच्छे से करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबके आपको रूल पता होने चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।